नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। कुर्मी की मांग है कि उसे एसटी का दर्जा दिया जाए और इस मांग को लेकर कल आंदोलन होगा और राज्य भर से जुटेंगे कुर्मी समाज के तमाम नेता और कार्यकर्ता। लेकिन इस बीच जो झारखंड के आदिवासी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, वो एसटी नहीं है। लेकिन क्या अब दोनों समुदायों के बीच टकराहट जैसी स्थिति है? कल रेल टेका डहर छेका आंदोलन होगा तो वहीं आदिवासी कल राजभवन का घेराव करेंगे, राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और इसके लिए देश भर से बड़े आदिवासी नेता का आह्वान किया गया है, उन्हें बुलाया गया है। तो क्या ये आंदोलन अब राज्य में टकराहट जैसी स्थिति को पैदा कर रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में खास मेहमान लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, पेशा एक्टिविस्ट भी हैं, आदिवासी नेता भी हैं जो इस मांग का विरोध कर रहे हैं और कल एक पूरी ताकत आदिवासी समाज भी दिखाएगा और इस आरक्षण की मांग का विरोध करेगा। लक्ष्मी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कुर्मियों का कहना है कि 1950 तक वो आदिवासी माने जाते थे, एसटी माने जाते थे, फिर उन्हें इससे जानबूझकर एक साजिश के तहत हटा दिया गया। अब फिर से उन्हें वो दर्जा चाहिए। इसका विरोध क्यों कर रहा है आदिवासी समाज? जोहार। देखिए, कुर्मी समुदाय के द्वारा एसटी बनने के लिए जितने भी दावा किए जा रहे हैं वो बिल्कुल दावे अनुचित और गलत है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, बार बार उन लोग 50 नहीं, उन लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग 1931 तक थे। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश में सेंसस 1871-72 से शुरू हुआ है। कभी ट्राइबल, फिर 1901 में आइए प्रिमिटिव ट्राइब, कभी एबोरिजिनल ट्राइब, तो कभी कभी एमिनिस्ट, तो इस तरह के लगातार जो ये सेंसस होता रहा है, इसमें नाम आता रहा है। तो कॉलोनियल रूल में, एक गुलाम देश में, एक औपनिवेशिक शासन में ब्रिटिशियर को कब कहाँ रखना है, इस पर बात जानना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, इन लोग बार बार दावा करते हैं कि एक दो गो ब्रिटिशियर का हवाला देके, डाल्टन का हवाला देके, चाहे आपका रिजले का हवाला दे करके, लेकिन सवाल है कि वही देश का ही और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने इसमें सीधे इस बात को नकार दिया। और आप गौर कीजिए, 1931 में, ब्रिटिश कालीन दौर में ही 1931 में ही छंटनी हुआ, माने डिलिस्ट किया गया। आपको बता रहे हैं, डिलिस्टेड किया 1931 में ही। तो 1931 में डिलिस्टेड किया गया। उसके बाद 20 साल बाद, लगभग 19-20 साल बाद भारत देश आज़ाद होने के बाद संविधान बनता है, संविधान से बाहर कर दिया गया। तो मेरा साफ साफ कहना है कि आप जिस आथोथी दलित के साथ कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी थे, ये बात कैसे? पहला बात, एसटी शब्द का निर्धारण ही 1950 संविधान बनने के बाद हुआ है। एसटी शब्द का कोई जिक्र तक नहीं। और दूसरी बात, उन्हीं के बात को हम ले लिए, ब्रिटिशियर समय के, गुलाम भारत के समय में, एक कॉलोनियल रूल के समय की बात को ले ले, तो आप गौर कीजिए 1936 में शेड्यूल कास्ट में संथाल, मुंडा हो, खड़िया, उरांव लोग रहा है, उसमें कुर्मी नहीं रहा। उसमें संबोधित देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब शब्द, शेड्यूल कास्ट सब था। तो मेरा कहना है कि संविधान बनने के बाद 3 साल मेहनत करने बाद भारत का संविधान बना। तो जब संविधान निर्माताओं ने बहुत सारा चीजों को देख रेख करके ही बनाया है। उसके बाद देखिए 1950 में एक नोटिफिकेशन होता है, उसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है सरकार के साथ मिलकर के कि किस किस को एसटी में रखना है, नहीं रखना है। जब उसके बाद इन लोगों को बाहर कर दिया जाता है, 31 में ही बाहर किया गया है। फिर उसी आधार पर 1950 में संविधान बनता है। संविधान बनने बाद उस लिस्ट में भी इन लोग का नहीं आता है। तो उसमें बिहार और तत्कालीन बिहार सरकार और बंगाल सरकार को दावा करना था, वो नहीं किया गया। लेकिन जिन कारणों से नहीं किया गया, जो प्रवृत्तियां होनी चाहिए एक आदिवासी होने के लिए, जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वो चीज नहीं देखा गया। और दूसरा साल रेस से लेकर बहुत सारा मामला है। हम बताना चाहिए देश के में रेस कौन कौन लोग हैं। एक रेस देखिए, पोटोस्टेट ग्रुप, द्रविड़ियन ग्रुप, हाँ, आर्यन ग्रुप, मंगल ग्रुप, तो इससे देश बना है। तो आप इन लोग को साफ दो, जो उसके बाद बहुत सारा मिक्स्ड हुआ है, तो इन लोग का रेस को ही माना जाता है, इंडो आर्यन समूह है, और ये लोग द्रविड़ आदिवासी बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं मूल बात क्या है। आदिवासी बनने का मूल बात है लोभ लालच है। हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को, राजनीतिक सीटों को,
है ना, एमएलए एमपी बनने का, मुखिया प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नौकरी, रोजगार, आरक्षण, ये सारा मामला को हड़पने के लिए ये सब खेल किया जा रहा है। हम आदिवासी समुदाय को इसका विरोध है कि उनकी हकमारी होगी। बिल्कुल हकमारी सुनिए, इसका टेलर तो ये देखिए, आप गौर कीजिएगा, मुगल काल से ब्रिटिश काल दौर में भी जितने ट्राइबल इस इलाका में ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, आप गौर कीजिए, मैं बता रहा हूं ब्रिटिश ईयर के समय में जो जो मूवमेंट हुए हैं, चुआड़ रिबेलियन जो लंबे समय तक चला, चुआड़ रिबेल से लेकर भूमि रिबेल, उसके बाद आइए कोल विद्रोह आइए, उसके बाद संथाल विद्रोह आइए, खरवार विद्रोह आइए, चेरो विद्रोह आइए, बिरसा मुंडा कुलग्राम बोलिए आइए, लड़का विद्रोह आइए। तो इतना देश में हम इस इलाका में आदिवासी लोग रिवोल्ट किया, उस रिवोल्ट में कहीं नाम नहीं है इन लोग का। एक भी बता दीजिए इन लोग क्या किया। 2000 के बाद राज बनने के बाद इन लोग का खेल किया, राज बनने के बाद इन लोग का राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागा। तो देखिए आज क्या कर रहे हैं इन लोग, चुआड़ रिबेलियन में रघुनाथ महतो घुसाया जा रहा है ना, कोल विद्रोह में बुली महतो को खोज लाया कहीं से, संथाल विद्रोह में लोग चाणक्य महतो खोज लाया। आपको बता दे, कोई भी अगर सामान्य जानकार आदमी है, 15 साल पहले कोई भी हिस्ट्री में देखिए आप, बिरसा मुंडा पढ़ेंगे, तिलका माझी पढ़ेंगे, सिद्धू कान्हू पढ़ेंगे, ये रघुनाथ महतो लाया है, लोग बुली महतो लाया है। इसके नाम पर एकदम पूरा स्क्रिप्ट बना करके कोई फुटबॉल ग्राउंड का नामकरण कर रहा है, कोई स्कूल खोला जा रहा है, कोई कॉलेज खोला जा रहा है, कहीं चौक चौराहा ज्यादा इन लोग का भीड़ है, वहाँ बुली महतो चौक बनाया जा रहा है, कहीं चाणक्य महतो चौक बनाया जा रहा है। और ये बिल्कुल फर्जी है, कोई भी ब्रिटिशर गजेटियर में आप ये सब नहीं मिलेगा। एक इस पूरे मामले में आदिवासियों को हकमारी, शनमारी और आदिवासियों के इतिहास को हाशिए में डालने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। चलिए लक्ष्मी जी, हमारे साथ इस वक्त JLKM के महासचिव सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आपका स्वागत है। देखिए हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी भी हैं, और जो आंदोलन हो रहा है कुर्मी समुदाय का, रेल छेका और डहर छेका आंदोलन हो रहा है, इसे लेकर विरोध है और कल व्यापक तौर पर इसका विरोध होगा। इधर JLKM ने समर्थन दिया है कुर्मी आंदोलन को, वो उनके सपोर्ट में कल ट्रेन को रोकते हुए नजर आएगा। तो आखिर ये टकराहट जैसी स्थिति क्यों बनती जा रही है? लक्ष्मी जी का कहना है कि कभी आदिवासी थे ही नहीं कुर्मी, अब वो क्यों आदिवासी बनना चाह रहे हैं, उनकी हकमारी होगी जो आदिवासी हैं। करिश्मा जी, सबसे पहले तो बायोस्कोप के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे पहले मैं जो इस पर अपना जो मंतव्य ये देना चाहूंगा कि ये जो आदिवासी समाज की ये जो मांग है, ये जो विरोध है, ये तर्क संगत अभी इसलिए हम नहीं मानते हैं क्योंकि कुर्मी समाज की ये बहुप्रतीक्षित मांग है और ये कोई आज की मांग नहीं है। संवैधानिक अधिकारों के तहत सारे काम होना है। लेकिन इस बात में मैं यह बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, आप अगर झारखंड के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आदिम जनजातियां हैं, चाहे वो कोरबा हो, सवर हो, सौरिया पहाड़िया हो, माल पहाड़िया हो, बिरहोर हो, तो ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो लगभग विलुप्त के कगार पर है। तो उनका भी आकलन करना चाहिए, उनको भी पुनर्जीवित करनी चाहिए। रही बात कुर्मी समाज की, तो कुर्मी आंदोलन ये बहुप्रतीक्षित आंदोलन है। अगर आप इसको तार्किक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर देखना चाहेंगे तो आप सर्वे करा लीजिए। आप ये देखिए कि कुर्मी समुदाय के कितने लोग बीडीओ हैं, कितने लोग सीईओ हैं या कितने लोग प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। तो आप व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुर्मी समुदाय जो कि मतलब पूर्व से ही, चाहे वो परंपरा की बात हो, संस्कृति की बात हो, कल्चर हो, कन्वेंशन हो, ट्रेंड हो, जिसको ढो करके चली आ रही है और उसके बुनियाद पर झारखंड मिला है। लेकिन उस समाज को आज तक है सो राजनीतिक आरक्षण की बात हो, सामाजिक आरक्षण की बात हो या किसी भी तरह की बात, वह समाज बहुत पीछे है। मैं आपसे बहुत साधारण बात कह रहा हूं कि आप 4.5 लाख सरकारी सृजित पद है पूरे झारखंड में हर साल के लिए। आप देखिए उसमें कुर्मी समुदाय का कितना बीडीओ, कितना सीईओ, कितने डीएसपी बन के आते हैं। तो आप जब इसका आकलन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि इस समुदाय को मतलब बहुत पछाड़ करके रखा गया है, तब इसका आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो अलग बात है ना कि कोई समुदाय पिछड़ा हुआ है, वो अलग बात है, उसके लिए ओबीसी है। लेकिन आदिवासी समाज में शामिल करने की जो मांग है, आदिवासी समुदाय उसे एक्सेप्ट नहीं करना। उनका कहना है कि कुर्मी आदिवासी है ही नहीं। सबसे पहले बात तो इसमें एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि आदिवासी समाज जब अपने आप को आदिवासी समाज बोलता है तो क्या आदिवासी समाज में कोई एक जाति विशेष है क्या? उसमें बहुत सारी जनजातियां हैं। मैं आपको बोल रहा था कि लक्ष्मी जी है ना, वो जनजाति मान रहे हैं क्या कुर्मी को? जवाब देंगे सूरज जी आपका। लक्ष्मी जी देखिए, सवाल यह है कि आदिवासी, हम कहना चाहेंगे कि
कि देश में जनजाति मानने का, देखिए आदिवासी कौन है नहीं है ये सवाल जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, संविधान बनने बाद संवैधानिक सहमति स्वीकृति या नोटिफिकेशन लेना जरूरी होता है। तो संवैधानिक दायरा में हमको किन किन मापदंडों के तहत शेड्यूल ट्राइब माना है ये देखा जाना चाहिए, और इसके तहत ही कुछ लोगों को जोड़ा घटाया जाता है। तो मेरा साफ साफ कहना इस संदर्भ में कि पूरे मामले को जो देख के जो प्रवृत्तियां हम मानक माने जाते हैं उस पर होना चाहिए। ऑडियो दीजिए ताकि लक्ष्मी जी सुन सकें। सिर्फ बोलते हैं कि आदिवासी कुर्मी में आ रहे। अरे भैया मेरे, आप ये बताइए, जो समाज आपका एकदम विलुप्त के कगार पर है, आप उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप आज कुर्मी समाज का आंदोलन सामने आ गया तो आप लोगों को तकलीफ हो रहा है। हम कह रहे हैं बिरहोर की जनसंख्या कहाँ चली गई, बिरजिया की जनसंख्या कहाँ चली गई, सौरिया पहाड़िया की जनसंख्या कहाँ चली गई, माल पहाड़िया की जनसंख्या कहाँ चली गई? आप है सो आज है सो कुर्मी समुदाय का अगर बहुप्रतीक्षित मांग है, ये लोग सरकार से मांग कर रही है, तो आज आपको तकलीफ हो गया। आप बोल रहे हैं आदिवासी समाज। अरे भैया, हम आदिवासी समाज में मुंडा को आगे देख रहे हैं, हेमरम को देख रहे हैं, संथाल को देख रहे हैं, तो क्या इतने ही लोग हैं क्या आदिवासी समाज में? तो इसका मतलब कुर्मियों के आदिवासी आ जाने से बिरहोर का भी हल हो जाएगा, सोरिया का भी हल निकल जाएगा, ये कहना है मतलब? तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं, सुनने की कोशिश कीजिए, सुने बोले हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं एक बात, स्पष्ट बात है, आप ये तर्क नहीं है कि आप कुर्मी आदिवासी शामिल हो जाएगा तो इन लोग का हल निकल जाएगा। सवाल ये है कि हर समुदाय में ये होता है। बात साफ साफ, अगर उतना ही संवैधानिक मामला है तो रेल टेका करने की क्या जरूरत है भाई? लाखों यात्रियों को परेशानी डालने की जरूरत क्या है? सरकार के करोड़ राजस्व को क्षति पहुंचाने की जरूरत क्या है? इतना रेलवे का आवाजाही को बंद करने की जरूरत क्या है? अगर वाकई तथ्यों में बीच वाली राजनीति से अब राजनीति बीच वाली नहीं चलेगी। अब और पार की बात है। अब चीजें सब कुछ क्लियर होंगी, अब आप बीच में फंसा के नहीं रख सकते। कुर्मी समुदाय के रेल रोक के मसले का हल निकलेगा सूरज जी? मांगों को प्रशस्त कर रहे हैं। अब रेल टेका से हो या डहर छेका से हो, हम अपनी मांगों को प्रशस्त कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने जब आदिवासी समुदाय के लिए बोला कि सरना धर्म कोड को आना चाहिए, भाई उस समय तो आपको अच्छा लगा, लेकिन जब आप अगर कोई अपनी मांग को रख रहा है तो आपको तकलीफ क्यों लग रहा है भाई? का नहीं है सवाल, मांग को रखने के तरीके पर है। सवाल आदिवासियों के अस्तित्व पहचान पर हमले का है। सवाल आदिवासियों के अधिकार पर डाका डालने का है। मेरा साफ साफ कहना है, जितने भी दलील देने से नहीं चलेगा। हम बता रहे हैं, यही कुर्मी समुदाय के लोग बता रहे, 2002 में चुनाव हो रहा था झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 के एरिया में, शेड्यूल एरिया में मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष का आरक्षण हुआ था। इसका इन लोग विरोध किया पूरे राज्य भर में। एक तो आदिवासी आरक्षण के विरोध करिएगा, अभी पेशा एक तक पेशा नियम लागू करना है। इन लोग का तर्क है कि पहले हम लोग को शामिल करो फिर लागू करो। आदिवासी समाज कर रहे हैं और ललित महतो क्या बोल रहा है? ललित महतो पूर्व अध्यक्ष क्या कह रहा है कि कुर्मी लोग तो यही काम कर रहा है, जिस गाड़ी में बैठेगा उसी गाड़ी को पंचर करना चाहता है। ये मेरा बयान नहीं है, ये ललित महतो का बयान है, जो पूर्व अध्यक्ष झारखंड आंदोलन कर रहे हैं, है ना। और देखिए आपका रामटोल चौधरी कुर्मी है, तो ये सब सुनने के संविधान को इसका निर्णय करना है, विरोध भी करिएगा और उधर से आदिवासी में घुसने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं चलेगा, ये सब समझ रहे होगा। राज्य में टकराहट की स्थिति होगी जहां सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब कुर्मी और आदिवासी समुदाय इसको लेकर आमने सामने नजर आ रहा है। कहीं कोई टकराहट की स्थिति नहीं है। हमने सरना धर्म कोड में हम लोगों ने सड़क पर उतरकर आदिवासी भाइयों के साथ उस मांग को प्रशस्त किया है। निश्चित तौर पर मुझे पूरा उम्मीद है कि आदिवासी समाज के लोग, ये कुर्मी समुदाय जो एसटी में शामिल होना चाहते हैं, उस मांग के समर्थन में रहेंगे। वो मांग पर सरकार को अंतिम रूप से फैसला करना है।
संसद को उस पर अंतिम रूप से फैसला करना है। और ये टकराव की स्थिति बेकार की स्थिति है। जब हम आपके जो कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं, एसटी में शामिल होना चाहते हैं, क्या वो सरना धर्म कोड को अपनाएंगे, सरना धर्म कोड में शामिल होना चाहेंगे? लक्ष्मी जी देखिए, मैं कह रहा हूं इस पूरे अभी के संदर्भ में साफ साफ जो मामला है क्लियर है, सब लोग जान रहे हैं। देखिए, कुर्मी समुदाय के अंदर में एक एलिट क्लास वर्ग पैदा, हर समाज में एलिट क्लास वर्ग पैदा होता है, वो आदिवासी समुदाय में भी हुआ है। तो ये संपन्न तबका, नौधनाट तबका, एलिट क्लास एक वर्ग पैदा हुआ, इसकी अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए हमारे मेहनत का कुर्मी जो भाई लोग हैं ना, जो संघर्ष कर रहे, जीवन यापन कर रहे, जो संघर्ष कर रहे हैं, है ना, उसको इन लोग बलि का बकरा बना रहे हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने के लिए। आगे मैंने इन लोग को सत्ता, सरकार सब दिख रहा है। मेरा साफ साफ कहना है, हम भी नहीं चाहते हैं कि अतिशक्ति होना, कोई हम लोग का मैंने संघर्ष नहीं है, लेकिन जो मांगे हैं उस मांग के खिलाफ हम लोग हैं। जहां तक सरना कोड की मामला है, कौन समर्थन करने नहीं करेगा, आदिवासी समुदाय के बारे में तो मेरा साफ साफ मानना है। बहुत लोग सोचते हैं कि आदिवासी कुर्सी में बैठ जाने से आदिवासियों का भला होगा। अरे देश के अंदर तो राष्ट्रपति भी आदिवासी है, आसपास के 3 झारखंड मिला के 3-4 राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी प्रधानमंत्री छोड़कर सब कुछ बन गया। आदिवासियों को पता है, कोई मुगालते में आदिवासी समुदाय नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा मंत्री, हमारा राष्ट्रपति है, क्योंकि ब्रिटिशर से लड़ लड़ के, मुगल काल में लड़ के और देश आजाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद भी लगातार जर्रा जर्रा संवैधानिक अधिकार को हासिल करने के लिए आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ता है। चाहे रिलीजन का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, जंगल का सवाल हो, संवैधानिक अधिकार का सवाल हो, उत्पीड़न का सवाल हो, आप हर जगह आदिवासी लड़के हासिल करता है। इसलिए मेरा कहना है कि आदिवासी लड़ेगा, क्योंकि सत्ता सरकार जो सिस्टम बना हुआ है वो आदिवासियों के हित में नहीं है। चाहे चेहरा कोई रहे, चेहरे में आदिवासी के बढ़ जाने, सिस्टम आदिवासियों के अनुकूल होगा, संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सूरज जी देखिए, आदिवासी भी लड़ेंगे और इसका विरोध करेंगे, उधर कुर्मी आंदोलन भी तेजी पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक दलों का समर्थन है, आजसू ने भी समर्थन कर दिया है, जेएलके ने भी समर्थन कर दिया है। तो ऐसे में हल क्या निकलेगा? एक तरफ विरोध हो रहा है, एक तरफ उसके समर्थन में मांगे जा रही हैं, तो क्या हल निकलता हुआ दिख रहा है? क्या फिर से सरकार अब उसी राह पे चलेगी जैसे ओबीसी 1 और 2, तो क्या एसटी 1 और 2 होगा? समझ लीजिए कि जहां तक कुर्मी समुदाय के आदिवासी में शामिल होने का है, उसमें लोग बोला, सभी लोगों ने बोला कि एक क्लाउज इसमें लगाने का जरूरत है। ये जो समुदाय है, जो इतनी बड़ी संख्या में है और पूरे कल्चर और ट्रेंड कन्वेंशन को लगभग पूरा आदिवासी मोड में चलने वाला ये पूरा समुदाय है, तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने भी बोला था कि इसमें एक रेगुलेशन या एक आर्टिकल लगा करके विशेष रूप से इन लोगों को छूट देने की जरूरत है। आप जैसे इस मसले को ऐसे समझिए कि आज ईडब्ल्यूएस में सारे फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हैं, लेकिन आज जब उनको ईडब्ल्यूएस बनता है और जब कोई नौकरी में उनको नंबर मिलता है, तो आप देखिएगा ओबीसी क्या एससी के नंबर के बराबर उन लोगों का नंबर और उन लोगों का चयन होता है। तो समय समय पर संवैधानिक बदलाव बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा परिचर्चा होने की जरूरत है। लेकिन आप जो चीज एक चीज बांध करके चले आ रहे हैं उस पर थोड़ी होगा। समय समय पर सब चीज, आप इस चीज को एक्सेप्ट, अब ओबीसी समाज का 27% आरक्षण था, अभी आप उसको 14% कर दिया आरक्षण, और एक साथ इतना बड़ा आबादी है। तो सवाल यह है कि चीजें जब जब जरूरत पड़ेंगी उस बदलाव को समाज को एक्सेप्ट करना होगा। और मैं निश्चित तौर पर फिर से एक बात कह रहा हूँ, एसटी में लिया जाए और साथ ही साथ स्पेशल प्रोविजन में लिया जाए, क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि अपग्रेडेड वर्जन है आदिवासी का कुर्मी समाज। दूसरे बात, आदिवासी समाज में मैं आज आदिम जनजातियों की हमेशा चर्चा करता हूँ, चाहे वो कबर हो, सवरिया हो, कोरबा हो, महापालिया हो, सौरिया पालिया हो, इन लोगों को स्पेशल संरक्षण देने की जरूरत है, क्योंकि ये जनजातियां विलुप्त के कगार पर है। मैं दोनों का समर्थन करता हूँ। क्या कहेंगे, इसको अपग्रेड करके, कुछ चेंज करके, कुछ क्लाउज लगा के, लेकिन एसटी में शामिल करना चाहिए? देखिए, सवाल जितने भी दलील दे रहे हैं भाई साहब प्रिमिटिव ट्राइब का बार बार बोल करके, भाई प्रिमिटिव ट्राइब का मामला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इतना उतावला क्यों हो रहे भाई आदिवासी में जाने के लिए?
मेरा साफ साफ कहना है, कोई माने देखिए मूल मकसद, मूल बात को समझिए। हमने कहा कि ये एलिट क्लास तबका का खड़ा किया आंदोलन है, जिसको देश में शासन करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार सपोर्ट कर रही है। हम इस बात किस लिए कर रहे हैं, रेल टेका हो रहा है और रेल पटरी में छू देने से कुछ करने में मुकदमा हो जाता है ना, बता रहे हैं, और रेल रोका जाता है, सरकार कहता क्षति हो जाती है। तो आप, मेरा सीधा सीधा कहना है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे है। इसका, इस आंदोलन का पचपोषण, संपोषण और पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। और सुनिए, लक्ष्मी जी, राज्य में भी वो तो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए, ना वो कुर्मी को सपोर्ट करते नजर आ रही है, ना आदिवासी के हक में कुछ बोलती नजर आ रही है। इस मामले पर पूरी तरह से खामोश है। दिखता बाहर में ऐसा जरूर है। हाँ। देखिए हम लोग जो सीधे दिखता है, अखबार में बयान आता है, इसको हम लोग देखते हैं। अंदर खाने का साफ है कि भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। उसी खेल में राज्य की पार्टी, जो मेन स्ट्रीम की तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए, हम गौर करिएगा, केंद्र की जो है भाजपा का अपना राजनीतिक खेल है। आप उड़ीसा जाइएगा तो उसमें बीजू जनता दल करता, तो वहां भाजपा भी है। बंगाल में जाइएगा तो टीएमसी की ममता दीदी समर्थन करती है। तो ये खेल चलता है राजनीतिक पार्टियों के, जो गुप्त चुप योजने होते हैं। और एक, अगर आज के तारीख में चुप रहने का कोई मतलब, कोई चुप नहीं रहता है, कोई न्यूट्रल नहीं रहता है। हम बता रहे हैं, अगर न्यूट्रल रहता भारतीय जनता पार्टी, अगर केंद्र सरकार न्यूट्रल रहती तो तुरंत कार्रवाई करती। क्यों नहीं कार्रवाई होता है भाई? इतना अरबों रुपये क्षति होता है, सरकार का राजस्व क्षति होता है, आप कहीं कुछ नहीं होता है तो कर लेते हैं। दूसरा बात हम कह रहे हैं, बार बार एक बात हम वहां बता रहे हैं, जितनी भी दलीलें दी जा रही है आदिवासी बनने का, आदिवासियों के तमाम संघर्षों में मैंने तभी कहा था, हमारा कहना है कि इतने सारे इन लोग के पास मैंने आदिवासी विरोधी ये है। आप गौर कीजिए, ये लोग कई बार आदिवासी रेस का बात करते हैं। हम बोले बूटी मोड़ में शिवाजी को मूर्ति किसे लगाया है? जमशेदपुर में नीतीश कुमार, हार्दिक पटेल को कौन लोगों ने बुलाया? सवाल दर सवाल है। और रामगढ़ में जो पटेल छात्रावास बना था, उसमें नीतीश कुमार को किसने बुलाया? तो एक कुर्मी का रिश्ता बना के बुलाया जा रहा है लोग। तो मेरा कहना है कि उसमें इन लोग ये हो जाता है, आदिवासी हो जाता है। तो इनका कहना, कई बार देखा हम लोग, कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है। कई जगह रेल रोको कार्यक्रम पिछले तमाम वीडियो को देखिएगा, उसे कुर्मी लिखल है। तो मेरा कहना है कि तमाम जो दलीलें दी जा रही है, ये झूठ पर झूठ है। हमारा साफ साफ कहना है, आप ओबीसी आरक्षण पर क्यों नहीं लड़ते हैं? देखिए, दो बात बता रहे हैं इनका, ये जो अभी जो नहीं लड़ाई, देखिए जेबी केसेस चाहे जयराम का, शुरू में लड़ाई था खतियानी आंदोलन, भाषा आंदोलन, भाषा से खतियानी आंदोलन, खतियानी से कुर्मी आंदोलन में। ये पहले आशु पार्टी करती थी, आज कुर्मी पार्टी जेल कैंप बन गई है। तो मेरा, हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि भाषा आंदोलन अंततः जाकर के कुर्मी आंदोलन में शिफ्ट हो जाएगा, और आज दिख रहा है। और हम बार बार कह रहे हैं, जितने भी बात तर्क दे रहे हैं, ये तर्क तथ्यहीन है, जितना भी लोग हवाला दे रहे हैं। अगर ईमानदारी रहती तो सुनिए, बता रहे हैं आपको, यही लोग का समुदाय पिछड़ा आंदोलन भी करते थे। और चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे पिछड़ा आरक्षण के लिए? तो बोलेंगे, बात निकली तो बहुत दूर तक लग जाएगी, टिकने नहीं पाएंगे। लेकिन थेथरलजी करके बोलते, बंगला में कहावत है, जार मुँह तार बाड़ी। तो लोग मुंह चला के, मुंह बजा करके अपने चीज को साबित करना चाहते हैं। अगर सही में रहता, ईमानदारता, ये लोग रेलवे टेकर नहीं करते। झारखंड के यहाँ के आदिवासियों को विश्वास में लेते, हम आप लोग पर नहीं चाहिए, हमारा अस्तित्व, हमारे पहचान, हमारे वजूद, हमारा अधिकार पर चोट होगा, हम लोग चुप बैठेंगे। बा ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सच्चिदानंद महतो जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सच्चिदानंद जी, आपका स्वागत है। सूरज जी लौटेंगे आपके पास, एक रिएक्शन ले लेते हैं सच्चिदानंद जी महतो से। सच्चिदानंद जी, कल जो स्थिति नजर आ रही है झारखंड में, रेल टेका डहर छेका और दूसरी तरफ राजभवन का घेराव, दोनों समुदाय आमने सामने नजर आ रहे हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? मैडम, आवाज चूंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है जी, आज नहीं पहुंच पा रही। जैसे आपने कहा कि आमने सामने है, एक तरफ रेल टेका है, दूसरा तरफ राजभवन घेरा। मैडम, यही सवाल था आपका? जी जी। देखिए, कुर्मी समाज अपनी संवैधानिक मांग को लेकर के
वर्षों से लगातार संघर्षरत है और ये कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रही है। और दूसरा, जो सूचीबद्ध हैं वो कुर्मियों का विरोध स्वरूप राजभवन घेराव करना चाह रहे हैं या फिर धरना दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही समझ के परे है। आखिर उनका क्या मतलब इस पर आपत्ति है, क्योंकि कुर्मी अपना संवैधानिक अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए ये संघर्ष कर रही है। अब जो सूचीबद्ध हैं वो राजभवन धरना दे रहे हैं। आप उनको उससे क्या हासिल होगा ये तो आप उनसे पूछिए ना। आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, इससे थोड़ी मुश्किल हो रही है आपको समझने में। लक्ष्मी जी देखिए, हक अधिकार की मांग अब कुर्मी समुदाय भी कर रहा है। उनका भी कहना है कि उन्हें अपना हक चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। वो आदिवासी हैं और उन्हें उसका दर्जा चाहिए। उनकी पहचान और अस्मिता का ये सवाल है और आप आदिवासी मानने को तैयार नहीं इन्हें। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना कहीं से नाजायज नहीं, जायज है। हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सामने ये भी हम देखेंगे कि उनकी मांगे क्या है, उनकी मांगे क्या है। और देश में जो फैसले हो रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अभी जो बहुत सारे फैसले देखेंगे देश में। चुनाव जब से आप गौर के राजनीतिक व्यवस्था में, चुनाव व्यवस्था में वोट बैंक बहुत मायने रखता है। तो बहुत सारे फैसले वोट बैंक को दिखाकर लिए जाते हैं या राजनीतिक पहुंच लोभी के आधार पर तय किए जाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये क्या है, अभी वोट बैंक भीड़ दिखा के, वोट बैंक का भीड़ दिखा करके, जोर लगा के रेलवे लाइन हम जाम कर दिए, है ना। ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग है। राजनीतिक बार्गेनिंग करने के लिए हम हैं तो देना होगा। ये मांग नहीं है, ये दबाव है, देना होगा। सूरज जी इस रिएक्शन लेंगे। सूरज जी, क्या ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग है? एक चीज समझ लीजिए, इस क्रोनोलॉजी को जितने भी हमारे आदिवासी समाज के नेता हैं इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि समाज के लोग हो। हमारा ये कहना है कि आदिवासी समाज की जितनी जनसंख्या झारखंड में है उसमें आधा से ज्यादा आज मिशनरियों से जुड़ करके ईसाई बनने का काम कर रहे हैं। आप उसका रुखा होकर क्यों नहीं होते हैं? आप और आदिवासी समाज बोलने के समाज कितने है, कितने जाति के लोग हैं, कितने लोग हैं, उनका आप समझने पर क्यों नहीं जोड़ते हैं? बाद में परिवार को मिल रहा हो, 3-4 नजर आता है, आदिवासी समाज को है, ये पालन है और दूसरी बात, कोई समाज को आदिवासी में शामिल करना ये हमारी मांग है। सरकार को सही लगेगा ये होगा, क्या किया जा रहा है, ध्यान चेकर किया जा रहा है। तो इसमें लेने की बात नहीं। अगर आपको लगेगा कि 20 तारीख के बाद आपको कार्यक्रम करना है कि नहीं भाई कुर्मी समुदाय को नहीं आना चाहिए, तो आपके नेता बोले हैं कि हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे, तो हम लोग को रेल रोकने दीजिए, उसके बाद आप लोग हवाई जहाज रोकिए। आपको कौन मना किया है? लेकिन सवाल ये है कि जो चैलेंजेस है सोसाइटी के सामने, जो समाज के सामने चैलेंजेस है, वो ये है कि जो आदिवासी समाज में बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त के कगार में है, आप उनका संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आज कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने का बात है, तो आप सभी लोग को तकलीफ हो रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आपका परंपरा, आपका संस्कृति और इन लोगों का संस्कृति परंपरा सब कुछ लगभग एक है, तो आपको आज तकलीफ इस बात का क्यों है? क्यों होना चाहिए तकलीफ? किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। संस्कृति एक है, कुर्मी महतो की भी, आदिवासियों की भी संस्कृति वही है, तो एक क्यों नहीं होना चाहिए, सूरज जी ने ये कहा। और साथ ही देखिए एक बड़ा मुद्दा उठाया है कन्वर्जन का। फिर वो आदिवासी नहीं है जो धर्मांतरण कर ले रहे हैं। पहला बात तो, ये जो 20 तारीख के बाद आपको कार्यक्रम करना है कि नहीं भाई कुर्मी समुदाय को नहीं आना चाहिए, तो आप समझने पर क्यों नहीं जोर लगाते हैं? फिर वो आदिवासी नहीं है जो धर्मांतरण कर ले रहे हैं। पहला बात तो, ये जो 20 तारीख के बाद आपको कार्यक्रम करना है कि नहीं भाई कुर्मी समुदाय को नहीं आना चाहिए, तो आप समझने पर क्यों नहीं जोर लगाते हैं? 20 तारीख के बाद आपको कार्यक्रम करना है कि नहीं भाई कुर्मी समुदाय को नहीं आना चाहिए, तो आप समझने पर क्यों नहीं जोर लगाते हैं?
कुछ लोग को बोलने की बीमारी हो गई है, हम बताना चाहें। अरे भाई उसको पूछा जाए कुर्मी समुदाय से उठा रहे, ईसाई में भी ईसाई बन के भी मलाई खाते हैं आप, हम बता रहे हैं मलाई खाते हैं, आदिवासी बन के भी आप। अरे जब हम बोलते हैं तो सुनने की कोशिश करिए, बोलते हैं तो सुनने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं चलेगा। अरे बोलते हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए ना जी, हवाबाजी करते होगा जी। सुन लीजिए सूरज जी, सुन लीजिए। देखिए हमारा कहना है ईसाई बनने का जो बात है, आदिवासियों में धर्मांतरण हुआ है, तो कुर्मी समुदाय के लोग नहीं हुए हैं क्या? इन लोग पता करने बोलिए, अरे इलू जारगो बोलिए, सिर्फ जो पुरलिया में सुइसा के बगल में जारगो में सबसे पहले पादरी तक बना ईसाई कुर्मी समुदाय के लोग। तो रिलीजन का सवाल यहां नहीं है, सवाल है ट्राइबल का। जब तक भारत का संविधान, आपको गौर कीजिए, रिलीजन पर बात यहां नहीं हो रहा है। हमारा कहना है कि कौन सरना कौन ईसाई, कोई मामला यहां नहीं है। मामला है कि आप शेड्यूल ट्राइब, श्रेणी की बात है, कैटेगरी का बात है, यह रिलीजन की बात नहीं है। और जिस रिलीजन का हवाला देते हैं उनको पूछा जाना चाहिए कि सबसे पहले ब्रिटिशर समय में कुर्मी महतो लोग भी ईसाई बने हैं, पादरी तक बने हैं, बता रहे हैं। हम गांव का नाम बता दे रहे, जारगो, इलू जारगो देखिएगा, जब पुरलिया तुलिम पार करिएगा वहां बने हैं, और भी आप रांची आसपास में बने हैं। तो मेरा कहना है कोई संख्या नहीं, संख्या ये अलग हो सकता है धर्मांतरण का, लेकिन ये कारण बताना है कि धर्मांतरण, देखिए बार बार बोलते बोलते उल जुलूल तर्कों में आते। मैंने कहा कि क्यों बनना चाहिए क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए ना। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इन लोग का ट्रोल देखिएगा ना, मैंने आदिवासी लोग तो भड़का रहा है लोग, इन लोग का तमाम ट्रोल देखिएगा, हम लोग पर मैंने छीटाकसी होता है। अरे जो पॉइंट पर मुद्दे पर बात, उस पर बात कीजिए, उस पर कटाच कीजिए, उस पर तार्किक बात कीजिए, वहां उल जुलूल। तो मेरा साफ साफ कहना कि इसलिए और भी ज्यादा रिएक्शन आदिवासियों में है। आपको आदिवासी बनना है, लेकिन आदिवासी से लड़ रहा भी है, तो आदिवासी से लड़ के आदिवासी नहीं बन सकता है, और भारत सरकार से कोई भी नहीं कर सकता है। जब आदिवासी अपनी एकजुटता दिखाते हैं तो आदिवासी कम है का? आदिवासी ब्रिटिशर से लड़े, मुगल से लड़े, और अभी भी लड़ रहा है। और जोर जबरदस्ती करके, दबाव देके, डरवा करके, धमका करके कोई आदिवासी बनना चाहेगा, कोई बर्दाश्त नहीं होगा। और तमाम ऐतिहासिक तथ्य, गजेटियर इनको आदिवासी नहीं मानता है। अगर जो पॉलिटिकल दबाव से ये लोग दबाव देके ये लोग बनवाना चाहता है, ये मांग हरगिज नहीं माना जाएगा। अगर भाजपा या राजनीतिक पार्टियां या सरकार ऐसा प्रयास करती है, बिना तथ्यों को, बिना संवैधानिक तरीके से नियम का अनुतत करे, होना चाहिए। देखिए दूसरी बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का पहले बहुत निर्णय आया है, इन लोग कोर्ट भी जाता है शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कहा है कि एसटी निर्धारण करने के लिए कोर्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने साहब का, देश का सर्वोच्च न्यायालय बोल दिया कि कोई आदिवासी है या नहीं, इसके तय करने की जिम्मेदारी सरकार को है, क्योंकि सबका दिल है, तो फिर भी इन लोग जाते हैं। दूसरी बार बता रहे हैं, बात में बता रहे हैं, बार बार इन लोग का आंदोलन देखिए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो, बार बार मांग किया जाता है। मैडम आप जरा गौर कीजिए, इस देश में जुबान बोली भाषा हजारों में है, आप गौर कीजिए। लेकिन भारत का 2011 का लैंग्वेज सेंसस निकालिएगा तो 2011 का सेंसस, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ है ना, तो 2011 का सेंसस में इस देश के अंदर में भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं करीब 120-22 गो है ना, और उसके ऊपर में 8वीं अनुसूची में 20-22 भाषाएं हैं। जो भाषा का ही मान्यता नहीं मिला है जिसको, वो जा रहा है 8वीं अनुसूची मांग, मांग को, जो भाषा, जो मैट्रिक भी नहीं लिखा वो सीधे इन लोग कॉलेज में दाखिला करा रहा है। तो इन लोग मांग को देखिए, स्तर को देखिए, आपको गौर कीजिए। आपको अगर थोड़ा भी भाषा, लैंग्वेज पर कुछ देश का जो क्राइटेरिया उसको माना जाना चाहिए, तो आप गौर कीजिएगा, कुड़माली, भोजपुरी तो भाषा अभी तक नहीं बना है ना, तो भोजपुरी इससे बड़ी आबादी बोलती है ना, तो उसको भाषा के रूप में मान्यता नहीं है। इन लोग कुड़माली को भाषा से भी पार 8वीं अनुसूची का मांग करता है। तो मेरा कहना है, हर मांग, हर तर्क बिना वजह करने से नहीं चलेगा। जितनी बातें हैं, जो क्राइटेरिया दिखाते हैं, बेशक हम कह रहे हैं, एक मेहनत कश जातियां हैं, आदिवासी समुदाय से लंबे समय तक रहे हैं इन लोग, तो एक आना जाना, देखिए लोग रहन सहन का बात कर, अरे भाई कोई भी अगर मुस्लिम समुदाय के सामने रहेंगे तो मुस्लिम का हम लेंगे, हमारा कुछ लेगा, समुदाय समावेशी होता है, होता है, आप साथ में रहते हैं तो समावेशी
कैसे होता है? मेरा ही कहना, इनके कुर्मी भाई लोग जो बंगाल में रहते हैं, बंगाली बोलते हैं, आदिवासी लोग बंगाली बोलते हैं, और ये उड़िया उड़ीसा में तो उड़िया बोलते हैं। तो ये भाषा से लेकर संस्कृति परंपरा एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। इसके आधार फिर भी पंजाबी को पंजाबी बोला जाता है, बंगाली को बंगाली बोला जाता है, गुजराती को गुजराती बोला जाता है, तमिलनाडु वाला को मद्रासी बोला जाता है। तो मेरा कहना है कि ये तमाम जो दलील दिया जाता है बिल्कुल फिजूल का है। अगर सही में अगर ये लोग आदिवासी है तो इतने सारे सबूत के साथ लोग बात करें, सरकार को क्राइटेरिया पर तय कराए। तो आप जबरदस्ती रेल रोक करके चेक करके परसे कल मैं बात कर रहा, कुछ लोगों से बात कर रहा था, कोई समुदाय के साथ ही, उन लोगों का इस साल रेल रोक रहे हैं, है ना, बात करके फिर अगले साल फिर रेल रोकेंगे, फिर आएगा रेल रोकेंगे। तो मेरा कहना है कि रेल रोकते आदिवासी विरोध करते नहीं चले। वाकई समाधान का रास्ता अगर है, थोड़े भी आपको जमीर जज्बात के तहत बात करनी है तो आपको शालीन तरीके से अपनी बातों को रखना पड़ता है। सूरज जी, तो ये तो अपने अपने तर्क हो गए हैं, क्यों होना चाहिए शामिल, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन कल का आंदोलन कैसा रहेगा? रेल टेका डहर छेका कैसा रहेगा? हम आपको कंक्लूड करना चाहेंगे। 1940 के सर्वे तक सरना धर्म को धर्म माना जाता था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, महावीर, जितने भी धर्म के लोग थे उसी तरह से सरना धर्म कोड हुआ करता था। और 1940 अंतिम सर्वे के बाद, ये आजादी के बाद यह धर्म को हटा दिया गया। कमोबेश 1931 जो कुर्मी समुदाय अंतिम तक जो कि आदिवासी एसटी में था, शेड्यूल्ड में था, उसको वहां से हटा दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि आजाद भारत के बाद इन दोनों जातियों से बड़ा अन्याय हुआ है। एक का तो धर्म का नामो निशान मिटा दिया गया और कुर्मी समुदाय को सीधे समुदाय विशेष से हटा करके जनरल कैटेगरी में एक तरह से रख दिया गया। तो ये दोनों समुदाय के साथ ज्यादती हुई है। दूसरी बात कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय, इसमें कोई दो राय नहीं है, आदिवासी समाज का एक अपग्रेडेड वर्ग है। हम लोग चीजों को समझ रहे हैं बारीकी से, कोई ऐसा है तौबा नहीं है कि एकदम से वही बात है। लेकिन हम ये बार बार कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय आदिवासी समुदाय का एक अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, जब आप इन चीजों को समाज में आकर के या उनके जिएगा और उसको लाइव में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगी कि कितनी संजीदगी है दोनों के बीच में। दूसरी बात, हम लोग फख्र से बोलते हैं कि आदिवासी हमारे पूर्वज हैं। अब आदिवासी जंगलों से हम लोग आकर के धीरे धीरे अपग्रेडेड होते गए, तो जनरल बैकवर्ड जितना क्लासिफिकेशन आप करना है कर दीजिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदिवासी समाज हमारे पूर्वज रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें टकराव की स्थिति की क्या बात है? हम मांग कर रहे हैं कि हम लोग कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करना चाहिए। आपको कोई मांग करना है सरकार से तो आप भी डहर चेका कर लीजिए, आप भी रेल चेका कर लीजिए। लेकिन भाई आदिवासी समुदाय मुर्दाबाद, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आपको भी अगर आपको नैतिकता के आधार पर कोई मांग लगता है तो करिए, लेकिन आप जो ये टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि कल रेल टेका और डहर छेका है तो हम लोग भी रोड पर निकल जाएंगे। अगर आप उतना ही न्याय संगत और कानून से आप मिल करके बात करते तो 20 कार्यक्रम आप 22 को कर लीजिए, आप 25 को कर लीजिए, आपको कौन रोका है भाई? लेकिन आप जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आप डोंबारी बुरू हम लोग आपस में ही कर लेंगे, आप टकराव की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कुर्मी समुदाय, हम आदिवासी समुदाय मुर्दाबाद बोले हैं क्या कभी? तो आप लक्ष्मी जी, तो देखिए इनका कहना है विरोध क्यों हो रहा है, आप भी अपनी बातें रखिए। तो कहीं ना कहीं ये तो है, चलिए लोग कल बहुत अच्छे से और बड़े लेवल पे ये आंदोलन होगा, रेल रोका जाएगा, डहर छेका जाएगा। अब आदिवासी समुदाय जो विरोध कर रहा है इस मांग का, कल आप लोगों का आंदोलन कैसा होगा? देखिए, पहले तो हम इनका बात कहना चाहेंगे, रिलीजन पर बात कर रहे थे, सरना धर्म पर। तो ब्रिटिशर समय में यह सरना धर्म को बोल के कोई रिलीजन का नामकरण था ही नहीं है। ब्रिटिशर समय में भी देखिए दो बात सामने आई है, एक तो ट्राइबल रिलीजन का बात आता था या एनिमिस्ट बोला जाता था, है ना। दो ही चीज़ों ट्राइबल आदिवासी समुदाय के जो रिलीजन को दो ही चीज़ बोला, एक तो सीधे एनिमिस्ट ग्रुप बोला जाता था या ट्राइबल रिलीजन, और या कॉलम के लिहाज से भी रिलीजन का मापदंड जो होता था और अदर
मैंने ये रिलीजन के भीतर एगो कॉलम रहता था, उनको अपना ट्राइबल लोग को चुनना पड़ता था। और 1951 तक था, और 51 के बाद इसको किन्हीं कारणों से पंडित नेहरू के समय में ही इसको हटा दिया गया। अब बात है आंदोलन के संदर्भ में जो बात सामने आई, इन लोग का बृहत आंदोलन रहा है, बड़ा आंदोलन है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। संविधान को लेना है, संसद को लेना हाँ। मतलब तार्किक तौर पर काम होना है, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे अरे हैं भाई? हुजूर, अरे आप बोलते समय हम चुप रहते हैं, हम सुनते हैं आपकी बात को, तो आप सुनने का भी क्षमता बढ़ाइए, इतना थोड़ा होगा। यही बात तो है कि अब इससे सुनिए कम से कम। तो मेरा साफ साफ कहना है 20 तारीख को कार्यक्रम किस स्तर पर, हम लोगों ने कहा कि सांकेतिक तौर पर राजभवन में जाके धरना पर, हमने कहीं रोड जाम करने की बात नहीं कही है, झारखंड बंद करने की बात नहीं कही, हमने कहा कि सांकेतिक तौर पर कल हम लोग जाएंगे और जा करके धरना प्रसंग माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे कि ये मामला हम लोग का जो मांग है उस मांग को देंगे। हमने कहीं टकराव की बात नहीं कही है, हमारे पास तर्क है कि देखिए कोई चीजें अपने आप निर्माण नहीं होता है। जिस तरह से स्थिति बनाई गई है, जिस तरह से इनके समुदाय के लोगों द्वारा जिस तरह से किया जाता है आदिवासियों पर, हमारा का सर्वे करा लीजिए निचले स्तर पर, बहुत सारे दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा जहां इस समुदाय और आदिवासी समुदाय रहा है। अरे भाई हम बता रहे हैं, कई बार बता रहे हैं, ऐसा चीज हुआ है जो बोलने भर से मैंने तकलीफ लगता है। तो मेरा कहना है कि आप अरे जब समाज में रह रहे हैं, समावेशी समाज में, तो आप इस तरह आदिवासी बनने की कोशिश करिएगा तो बर्दाश्त कोई नहीं करता है, करेगा। जिस तरीका है इन लोग का, जहां जहां इन लोग बहुल इलाका रहा है, आदिवासी रहा है, वहां जमीन इन लोग पर छीना जाता है, दबाया जाता है। जाके मैं यहाँ आपका स्टूडियो बोल रहा नहीं है, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं, जाके सर्वे कर लीजिए क्यों रिएक्शन है। तो मेरा कहना देखिए, पहले सुना करेंगे तो स्थितियां खराब पैदा होंगी, आपको ये समझना चाहिए। आपको जो भी संवैधानिक अधिकार मांगना है, आपको मांगने का पूरा अधिकार है, तो आप तिथि अलग कर लेते हैं, सेम डे में काउंटर बने, ये तो हो गया कि मतलब काउंटर करने जैसा। हमारा कार्यक्रम 20 तारीख को, आप 25 तारीख को कर लेते हैं, आपको कौन रोका है करने के लिए? देखिए ये काउंटर की बात नहीं है, अगर सेम डे में स्थिति को अगर पैदा करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा ना। तो जब आप रेल रोक रहे, कौन सा संवैधानिक है, कौन सा विधिवत सम्मत है, ये कौन तरीका है रेल रोकने का? ये कौन सा संवैधानिक तरीका है? आदिवासी आबादी कुर्मी समाज का है, 1 करोड़ आदिवासी समाज का है, और मोटा मोटी 1.5 करोड़ जो गैर आदिवासी मूलवासी जिसमें साधारण आते हैं उनकी जनसंख्या है। तो अगर 2 करोड़ आदमी जनता अगर रेल टोका या रेल टेका हर जगह साथ ही साथ राजभवन घेर लेगा, तो भाई इतना सम्मान तो करना चाहिए कि 3.5 करोड़ आबादी में अगर 1 करोड़ आबादी एकजुट हो रहा है, तो कम से कम 1 करोड़ आबादी जो आदिवासियों की है वो रुक जाए। 1.5 करोड़ है, सो मान लीजिए सदानों की जनसंख्या गैर आदिवासी मूलवासियों की, तो 2 करोड़ अगर एक साथ बन जाएंगे तो राज्य का क्या हाल होगा? तो इतना तो आपको सोचना चाहिए। 20 तारीख को इनका कार्यक्रम था, आप 22 को कर लेते, 24 को कर लेते, 25 को कर लेते। हम और आप डिसीजन देने वाले कौन है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थोड़ी है। संवैधानिक हक का एक अधिकार का अनुपालन करते हुए मांग रख रहे, आप भी मांग रख लेते, लेकिन आपको एट द सेम टाइम और एट द सेम डे आपको क्या जरूरत था कि आप उसी दिन विरोध कर दीजिएगा? तो स्थितियां तो, अरे भाई संसाधन हमारे पास हमारा है, राज्य हमारा है, जनसंख्या हमारा है, पुलिस प्रशासन हमारे हैं, तो उसका भी आपको थोड़ा सा अनुपालन करना चाहिए कि कल पुलिस के जवान लगे रहेंगे एक तरफ इनको रोकने में, अब आप लोग भी आ जा रहे हैं तो उनको रोकने में, तो थोड़ा स्थिति समझना चाहिए। आपको यही विरोध करना था, 25 तारीख को कर लेते आप। ये अधिकार लक्ष्मी नारायण मुंडा को भी दिया है, संविधान ने दोनों का अधिकार दिया है। अगर आप अपनी मांग रख रहे हैं, ये भी अपनी मांग रख रहे हैं। ये पहले से कार्यक्रम तय था, तो इन लोगों को राज्य का संसाधन, राज्य के पुलिस बल उतना ही है जितना एक आदमी के लिए उतना सबके लिए। अब एक ही दिन में पूरे राज्य को रोक देना ये तो गलत बात है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार में है, लेकिन किसी को अधिकार मांगना ये तो संवैधानिक हक है, लेकिन मिलना या ना मिलना ये संविधान तय करेगा, कोर्ट तय करेगी। आप और हम कौन होते हैं? सुनिए, पहला तो ये गलत बयानी या ठगने वाला बात बंद करिए कि 2 करोड़ आबादी। सुनिए पर
अरे सुना करिए हुजूर, अरे सुनिए ना। अरे भाई बंगला वाला क्यों कहावत पैसे चेतावत कर रहे हैं? हाँ, मुंह बजा के थोड़ा पहले से 2 करोड़ आबादी, 2 करोड़ आबादी, बार बार बोलो 25%, 26%, 28% आबादी बार बोला जाता है। कोई जो ऐसा आबादी सुनिए, पहला बात। दूसरा बात, कार्यक्रम करने के जहां तक बातें हैं, जब 20 तारीख को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका कार्यक्रम रेलवे स्टेशन में है, हमारा कार्यक्रम राजभवन में है। हमको गौरव है, हमको गर्व है कि हमारे पूर्वज आदिवासी थे और आदिवासी समाज के हम लोग पुत्र है। आज डिवाइड हो गए अलग बात है, लेकिन जिसका जो हक अधिकार है उसके अपग्रेडेशन पर जैसे जैसे चीजें अपग्रेड होती जाएगी उस तरह से उसको अधिकार मिलना चाहिए, और उस तरह से सबको मिल रहा है। आदिवासी आप है, आपको गौरव है, हमारे पूर्वज आदिवासी है, हमको भी गौरव है। आज कैटेगराइज कर दिया गया है अलग बात है, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आदिवासी थे। भाई आपको बता रहा है, सुनिए, सुनने का भी थोड़ा पेशेंस रखिए। मेरा कहना है दुनिया का कोई भी इंसान सब आदिवासी से ही है, अगर देखा जाए तो आपकी ही परिभाषा में। और दुनिया में तमाम जो मानव प्रजाति है होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस से ही सारा लोग आए हैं, है ना। उससे पहले जितना मानव प्रजाति विलुप्त हो गए। यह भले आप लोग बोल के थोती दलील दे दे के बोले कि हम लोग का 65,000 साल पहले का जीन है, ये बोल के ये आप देते रहिए। तो मेरा साफ साफ का, मैं तो कई बार आज इंटरव्यू में बोला हूं, आप लोग होमोसेपियंस नहीं, आप लोग होमोजीन लोग हैं, तबे ना बोल रहे हैं। मेरा पहले बातों को समझा करिए, तार्किक बात करिए। कौन आपको एक वकील मिल गया है बोलता है कि 65,000 साल पहले यहाँ पर जीन है? अरे भाई कितनों जीन, सुनिए, जीन का बात यहाँ नहीं है। मामला है कि आदिवासी है नहीं है सवाल। जब देश का संविधान बनता है तो इसे शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है, न शेड्यूल किया जाता। जब तक आप आदिवासी रहे न रहे, तब तक शेड्यूल नहीं किया जाएगा, आप ट्राइब नहीं है ना। पहले 10-11 जातियां थी, बाद में कुछ लोगों को शामिल किया गया, माने जो लक्षण देख करके, जो मानव प्रवृत्ति देख करके। तो मेरा साफ साफ कहना है, आप लोग के तौर तरीका आप अच्छे हैं, आप लोग उकसाइएगा अच्छा है। हम लोग अपने, अरे आप आक्रामक होकर आप आंदोलन कर लीजिएगा, ऑफेंसिव होकर बात रखिएगा, आपके लोग ट्रोल करेंगे, आपके लोग गाली गलौज करेंगे, वो ठीक है। हमारे लोग बचने के लिए, आप लोग लूटने के लिए, हकमारी के लिए, सेंधमारी के लिए, संविधान के नाम पर, इतिहास के नाम पर एकजुट है, ठीक है। हमारे लोग बचने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए आत्मरक्षा जमा होगा, वो आप लोग को पश्चाताप नहीं होता। मैं कर, आप लोग रेल रोक रहे हैं, हम लोग रेल में वहां गए हैं का? हम लोग तो नहीं जा रहे कि रेलवे स्टेशन। हमने साफ साफ कहा जितने भी लोग हमारे लोग हैं, सब लोग भी नहीं बोले, सांकेतिक रूप से हम लोग राजभवन जाएंगे। खास खास लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, लोगों को बुलाया गया है, और उसके द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल को दिया जाएगा। उसे हमारा जो पक्ष है, हमारा जो कुछ मामले से है, जो पहला बात है कि आदिवासियों का जो संरक्षण हम लोग को मिला हुआ है, उस पर कोई हस्तक्षेप होगा या कोशिश हो गया तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरा, हमारे हिस्ट्री के जो ट्राइबल विद्रोह में कोई घुसपैठ हो रहा है, फर्जी इतिहास लिखा जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरा बात है, जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है समाज में, समावेशी समाज में इस माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, उसको लेकर राज्य सरकार, राज्यपाल भारत सरकार से ये सलाह मशवरा करे। और जो रेल रोकने से ये हो रहा है। दूसरा बात, अभी देखिए बहुत बड़ा हिंदू लोगों का बहुत बड़ा दुर्गा पूजा है, और इस समय लोग रेल रोक रहा है, कौन बहादुरी का काम है? इस पर कोई सवाल नहीं होगा। मैंने आप आंदोलन के नाम पर कुछ भी कर दीजिएगा। अरे भाई आप संसद घेरिए, है ना, एमएलए एमपी घेरिए, ये चलता है। लेकिन आप रेल रोक करके देखिए, बता रहे जितने भी आंदोलन, ये लोग का रेल रोक आंदोलन है, ये पूरी सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित आंदोलन है। नहीं तो इतने बड़े आंदोलन में अगर होता है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं। समझ में आता है अगर वास्तविक रूप से इन लोग ईमानदारी से अपनी बातों को तार्किक ढंग से, सही बात को सही समय, सही तरीके से रखा जाना चाहिए। अगर बात सही बात को भी गलत समय से, गलत तरीके रखे तो गलत हो जाता है। तो मेरा कहना है इस पर इन लोग का धैर्य नहीं है। अगर आप उतनी बातें इन लोग के पक्ष में है तो बाकायदा इसके लिए आप सरकार को आप कीजिए। इस पर बहस तो बहुत लंबी चलेगी, अब वक्त की भी कमी है। तो अब दोनों का आंदोलन कल है, जहां राजभवन का घेराव होगा, वहीं कुर्मी रेल रोकेंगे। चलिए सूरज जी, वक्त नहीं है, बस जल्दी से आप अपना कंक्लूजन दें। कंक्लूड कर दूंगा कि झारखंड में ऐसे 100 संस्थाएं हैं
जहां पर यूनिवर्सिटी हो या डीम यूनिवर्सिटी हो, सेंट कोलंबस कॉलेज हो, गौसनर कॉलेज हो, ऐसे ऐसे हजार संस्थाएं हैं जहां पर राज्यपाल का रिजोल्यूशन है कि वहां का प्रिंसिपल हो, यूनिवर्सिटी का चीफ हो, वाइस चांसलर हो, वो आदिवासी होगा। लेकिन कोई एक ऐसा रिजोल्यूशन नहीं है झारखंड के अंदर में जहां पर एक जगह लिखा जाए कि यहाँ का प्रिंसिपल हो या ये जो विधानसभा का क्षेत्र है वो कुर्मी समुदाय के लिए आरक्षित हो। कोई एक जगह नहीं लिखा गया। आपके यहाँ डीम यूनिवर्सिटी में, डीम कॉलेजेस में जितना भी कॉलेज है वहां पर आरक्षित सीटों में आदिवासी को प्रधानता दी गई है। लेकिन कोई एक ऐसा जगह नहीं जहाँ 3.5 करोड़ आबादी में 1 करोड़ आबादी कुर्मी का रहने वाला एक ऐसा जगह नहीं है जो आरक्षित और संरक्षित किया गया है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी तत्परता के साथ यह आंदोलन होगा। इसको हम लोग सफल बनाने का कोशिश करेंगे, चाहे सेंट कोलंबस हो, गौसनर हो, ये लोग राज्यपाल के यहाँ से डीम यूनिवर्सिटी जितना है, जो भी प्रिंसिपल होंगे ईसाई होंगे, आदिवासी होंगे, लेकिन एक ऐसा बड़ा समुदाय कुर्मी के कोई एक जगह खाली नहीं रखा गया है। इसलिए अगर आप इसके पहलुओं को व्यवहारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुर्मी समुदाय के हक और अधिकार को छला गया है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ ये कल बंदी होगा। संवैधानिक अधिकार है हमारा, बाकी तय कोर्ट को कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सूरज जी और शुक्रिया लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल के दिन पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। टकराहट जैसी स्थिति है, कई जगहों पर कुर्मी आंदोलन को लेकर कल रेल रोका जाएगा और बड़ी संख्या में कुर्मी महतो समुदाय कल सड़क पर उतरेंगे। तो वहीं आदिवासी समुदाय राजभवन के सामने धरना देंगे और राज्यपाल से गुहार लगाएंगे कि कुर्मियों की ये जो मांग है उसे खारिज किया जाए, कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा ना मिले।